क्या कारण है कि गया में कोई तुलसी का पौधा नहीं उगाता और ब्राह्मण को हम कितना भी दान दे दें वो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। फाल्गु नदी में नदी होकर भी पानी नहीं, वो एक सूखी वीरान है। क्यों है ऐसा? कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही अपना खाना खाता है, ऐसा क्यों होता है? और गाय जो सबकी पूजनीय है, हिंदू धर्म में से पूजनीय है, मगर जूठन खाती है और ठोकरें खाती है रोडों पे, आखिर ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको रामायण का एक किस्सा सुनाती हूँ। जब शांत और सरल स्वभाव की माता सीता ने क्रोध में आकर भयंकर श्राप दिया था इन पांचों को, और ये पांचों प्राणी भगवान श्री राम और माता सीता के समक्ष झूठ बोले थे, जिसके कारण माता ने गुस्से में आकर इनको श्राप दे दिया था। वनवास के समय में राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार में गया धाम पर पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इस पर भगवान राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लेने के लिए निकल पड़े। ब्राह्मण देव ने माता सीता से कहा कि पिंडदान का समय निकलता जा रहा है। यह सुनकर माता सीता की व्यग्रता बढ़ गई, और क्योंकि राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। इस दौरान पंडित ने माता सीता से कहा, अगर पिंडदान समय पर नहीं हुआ तो इसका पुण्य महाराज दशरथ को नहीं मिलेगा। इस समय के महत्व को समझते हुए माता ने यह निर्णय किया कि वह स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान करेगी, और उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वट वृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया और माता सीता को आशीर्वाद दिया। इसके बाद उनके मन में संशय सा भी हुआ कि प्रभु राम इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आ गए और पंडित पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण उन्होंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे किया जा सकता है, वो कैसे स्वीकार हो सकता है। इस पर माता सीता ने कहा कि आप वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय और वट वृक्ष और ब्राह्मण ये श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सब से पिंडदान का बारे में पूछा तब इन्होंने सिर्फ वट वृक्ष को छोड़कर गाय, फल्गु नदी, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण ये पांचों ही प्रभु राम के क्रोध के कारण झूठ बोल गए कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया, और ये पांचों साक्ष्य झूठ बोल रहे हैं। पांचों साक्ष्य के झूठ बोलने के कारण माता सीता को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्राह्मण को श्राप दिया कि वह कभी भी कितना भी उसे दान दिए दी जाए वह संतुष्ट नहीं होगा, उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी। इसी कारण ब्राह्मण कभी भी दान से संतुष्ट नहीं होता। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया था कि वह कभी भी गया की मिट्टी पर नहीं उगेगी, और आज ये भी सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवे को श्राप दिया कि वह हमेशा लड़ झगड़ कर ही अपना खाना खा पाएगा। कौवा आज भी अकेले ही अपना खाना खाता है। और फल्गु नदी को श्राप दिया था कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, जिसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। और गाय को श्राप दिया था कि वह पूजनीय होकर भी जूठन उससे खानी पड़ेगी, और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना भी पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय की सिर्फ पूजा की जाती है। माता सीता ने जहाँ इन पांचों को श्राप दिया था, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को लंबी आयु का आशीर्वाद भी दिया था, और इसके साथ वह दूसरों को छाया भी प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री इसका सम्मान करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करेगी, इससे उसके पति की उम्र लंबी होगी।